अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक पे आप वायरल हो जाएंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे, टिकटॉक पे आपके व्यूज आएंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे, तो मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि टिकटॉक पे बिल्कुल भी वायरल होने से कोई अर्निंग नहीं होती, कोई पैसे नहीं आते। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप टिकटॉक से पाकिस्तान में बैठकर बगैर यूके, यूएसए या किसी भी और मुल्क का अकाउंट यूज किए और कोई भी बाहर की कंट्री का सिम कार्ड यूज किए पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के नंबर से, पाकिस्तान के सिम से आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको सीखने की नीड है जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली सिखाने जा रहा हूँ। इंतहाई आसान काम है, आप सभी लोग टिकटॉक को यूज करते हैं, छोटे से लेके बड़ों तक सभी इस काम को सीख सकते हैं, कर सकते हैं और इससे कमा सकते हैं। और इस काम के लिए आपको चाहिए क्या, ये काम आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं और अगर मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको साथ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो कि ऑब्वियसली हर किसी के पास है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस काम में आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपकी सोच ये कि बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ किए आपके पास हवाओं से पैसे आ जाएं तो फिर ये वीडियो सॉरी टू से आपके लिए नहीं है। और अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टिकटॉक को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है। एंड अगर आपके मोबाइल फोन में टिकटॉक नहीं है तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। वैसे तो आप सबको पता है कि टिकटॉक की एप्लीकेशन कौन सी है, डेफिनेटली आपने मुझसे बहुत ज्यादा यूज किया होगा, बट फिर भी देख लीजिए कि ये टिकटॉक की एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। सो ये देखिए टिकटॉक इस तरह से ओपन होता है। ये राइट साइड पे नीचे हमारे पास ऑप्शन है प्रोफाइल का, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप अपने अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने जिनको फॉलो किया हुआ है, जो आपके लाइक्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे एंड आपकी सारी वीडियोस आपको यहाँ पे शो होंगे। बट हमने इनमें से किसी चीज को अभी नहीं छेड़ना, आपने होम में आना है और ये ऊपर सर्च बार आपको यहाँ पे शो होगा, सर्च बार में आपने आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है। अब क्वेश्चन ये कि सर्च क्या करना है, इस बात को समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्ट्रगलिंग विद, ठीक है। देखिए स्ट्रगलिंग विद लिखेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हमने स्ट्रगलिंग विद लिखा, अभी हमने लिखा या सर्च नहीं किया, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स शो हो गए हैं। सबसे ऊपर देखिए स्ट्रगलिंग विद माय मेंटल हेल्थ, एक ये हमारे पास कीवर्ड है। इसके नीचे देखिए स्ट्रगलिंग विद प्रेयर, थर्ड नंबर पे स्ट्रगलिंग विद योरसेल्फ, स्ट्रगलिंग विद मोटिवेशन, स्ट्रगलिंग विद स्टडिंग एंड इसी तरह स्ट्रगलिंग विद लोनलीनेस, स्ट्रगलिंग विद इस्लाम, स्ट्रगलिंग विद फैमिली प्रॉब्लम, स्ट्रगलिंग विद मेंटल इलनेस एंड स्ट्रगलिंग विद सक्सेस। अब ये देखिए ये वो डिफरेंट कीवर्ड है जो कि लोग सर्च करते हैं टिकटॉक पे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। अब इससे आपको क्या पता चलता है, देखिए जितने भी कीवर्ड है इससे हमें ये पता चलता है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं और इन चीजों में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि देखिए स्ट्रगलिंग विद माय मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रेयर, कुछ लोगों को नमाज पढ़ने का प्रॉब्लम है। मीन के वो नमाज पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ी नहीं जाती, दिल तो करता है लेकिन टाइम नहीं मिलता, टाइम को मैनेज नहीं किया जाता। इसी तरह नीचे है स्ट्रगलिंग विद योरसेल्फ, कुछ लोग अपने आप से मतलब अपने डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसके बाद आ गया स्ट्रगलिंग विद मोटिवेशन, कुछ लोग मोटिवेशन में स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग स्टडी में स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग अकेले रहते हैं, कुछ लोगों को फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को मेंटल इलनेस होती है, मतलब दिमागी तौर पे बीमार होते हैं, उसमें स्ट्रगल करते हैं, और कुछ लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो अब ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियल लोग रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने यूज करते हुए पैसा कमाना है। एंड अगर आप इनको इफेक्टिवली यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा वैसे ही आप इनको यूज करते हैं, तो फिर कमाने की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें उतना कमा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हमें प्रॉब्लम्स मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये कि कैसे हमने इन प्रॉब्लम्स को यूज करते हुए कमाना है। सो चलिए अब चल के देखते हैं। अब आपने आना है कैनवा पे, गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप करना है, कैनवा का आपने फ्री वर्जन यूज करना है, ठीक है। इसका प्रो लेने की आपको नीड नहीं है, फ्री में सीखिए और फ्री में काम कीजिए। देखिए जब आप कैनवा पे लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। यहाँ पे नीचे देखिए कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको शो होंगे, विड्थ का, हाइट का, यूनिट्स का। विड्थ आपने इसकी रखनी है 2480, हाइट आपने रखनी है 3508 और यूनिट्स आपने पीएक्स के सिलेक्ट करने हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट और यूनिट्स भी शो होते हैं ना, पीएक्स का, आईएन का, एमएम का और सीएम का। आपने यहाँ से पीएक्स को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा असल काम शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को स्टडी से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को अपनी डेली रूटीन से प्रॉब्लम है, कुछ को मोटिवेशन चाहिए, मतलब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा
ज्यादा होती है। सो ये देखिए कैनवा में यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। देखिए एलिमेंट्स का है, टेक्स्ट का है, ब्रांड का है, अपलोड्स का है, नीचे टूल्स है, प्रोजेक्ट्स है, जो आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और सबसे ऊपर है डिजाइन का। हमने सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे देखिए ऐड अ हेडिंग लिखा है, हमने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है मंडे की। ठीक है, मंडे यहाँ पे लिखेंगे और इसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर आप इसको सेंटर में यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स लिखा है, इफेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट इफेक्ट्स आपके पास होंगे। यहाँ पे देखेंगे स्पाइस वाला है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा हम होलो को भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको यहाँ पे कलर कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपल के साथ जाएंगे। इसके बाद अगेन आपने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग के नीचे ऐड अ सब हेडिंग लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है डेट। और डेट लिखने के बाद इसका साइज हम छोटा करेंगे एंड यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइन। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन सर्च किया, अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स में आते हैं तो ये डिफरेंट लाइंस आपके पास यहाँ पे शो होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए ये लाइन फ्री है तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। लाइन प्लेस करने के बाद अगेन आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है सन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सन लिख के सर्च करेंगे, देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास शो होंगे। यहाँ पे ये छोटा सा जो सन वाला आइकॉन है ये हम सिलेक्ट करेंगे और जो हमने लाइन लगाई है डेट के नीचे यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम सर्च करेंगे सन क्लाउड। ठीक है, पहले हमने सन सर्च किया, अब हम सर्च कर रहे हैं सन क्लाउड। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास अगेन शो हो चुके हैं। यहाँ पे हम ये वाला लेंगे जिसमें बादल भी होगा और थोड़ा सा सन भी नजर आ रहा होगा और यहाँ पे इसको लेने के बाद बिल्कुल सन के बिल्कुल आगे लगा देंगे। अब अगेन हमने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है क्लाउड। अब सन को हमने निकाल देना है, जस्ट हमने क्लाउड सर्च करना है और ये क्लाउड वाला एलिमेंट हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद अब हमने सर्च करना है क्लाउड रेन। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लाउड रेन सर्च किया, डिफरेंट एलिमेंट्स अगेन हमारे पास शो हो चुके हैं और हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं और यहाँ पे इसको इसके आगे लगा देते हैं। और लास्ट पे हमने यहाँ पे सर्च करना है हैवी रेन। एलिमेंट्स में अगर आप हैवी रेन लिख के सर्च करते हैं तो ये देखिए हैवी रेन के डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम ये वाला लेते हैं और इसको हम इस जगह पे लगा देते हैं। अब ये हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है टू डू लिस्ट। ये वाला आपने कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं और इसको आपने यहाँ पे लिख के इस जगह पे प्लेस कर देना है और फिर आपने नीचे 8 लाइनें लगानी है। ठीक है, ये देखिए अगर आप एलिमेंट्स में आके अगेन लाइन सर्च करते हैं तो डिफरेंट लाइंस आपके पास शो हो जाती है। यहाँ पे जो फ्री लाइंस हैं उनमें से एक लाइन आपने सेलेक्ट करनी है जो कि नीट क्लीन लगे और उसको आपने यहाँ पे नीचे लगाना है। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और उतनी ही स्पेस देके हमने नीचे लगाना है। ठीक है, फिर उतनी ही स्पेस देके उसके नीचे लगाना है। जैसे ही देखिए ये सेकंड लाइन को हम यहाँ पे लगाते हैं, ये थर्ड लाइन यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो देखिए ऊपर एक ही जितना डिस्टेंस देके हमने लाइन लगाई है एंड ये लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8। यहाँ पे देखिए हमारी 8 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन 8 लाइनों के बाद आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है मील डायरी। मील डायरी हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको आप यहाँ पे इन लाइनों के नीचे प्लेस करेंगे और मील डायरी लिखने के बाद आपने अगेन एलिमेंट्स में आना है। यहाँ पे आपने वही लाइन दोबारा लगानी है और अब आपने उस लाइन को 4 दफा लगाना है। देखिए फर्स्ट है, सेकंड यहाँ पे लगाते हैं, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। अब मील डायरी के नीचे जो फर्स्ट बॉक्स हमारा बन रहा है, बॉक्स तो खैर नहीं बन रहा, साइडों पे लाइन नहीं है, बट हम यूं ही कह देते हैं कि फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है ब्रेकफास्ट। देखिए टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे और ब्रेकफास्ट लिखेंगे और इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए ये ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बिल्कुल नीचे लंच लिखेंगे। उसी तरह टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, लंच लिखेंगे, साइज छोटा करेंगे और ब्रेकफास्ट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। अब लंच के नीचे हमने डिनर लिखना है। आप सबको पता है कि लंच के बाद डिनर ही होता है, तो हम टेक्स्ट में आके यहाँ पे डिनर लिख देते हैं और डिनर के नीचे हमने लिखना है स्नैक्स। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से स्नैक्स भी लिख देते हैं। अब ये देखिए हमारी मील डायरी भी तैयार होगी, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, उसके बाद लंच है, फिर डिनर है, फिर स्नैक्स है। अब आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है सब हेडिंग में टुडेस मूड। ठीक है, टुडेस मूड हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका साइज छोटा करके यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, मील डायरी के बिल्कुल नीचे। अब हमने क्या करना है, अब हमें इमोजीज चाहिए। एक इमोजी आपको पता है कि सैड होता है, एक उससे ज्यादा सैड होता है, एक थोड़ा सा नॉर्मल होता है, खुश होता है और एक बहुत ज्यादा खुश होता है। तो हमने इसी सीक्वेंस से यहाँ से इमोजीज लेनी है। एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सैड इमोजी। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट इमोजीज हमारे पास शो हो चुके हैं। यहाँ पे ये सैड वाली लेंगे एंड इसको यहाँ पे इस जगह पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद ये पीस इमोजी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये वाली इमोजी लेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे एंड देन फनी इमोजी सर्च करेंगे और फनी वाली इमोजी हम यहाँ पे लगाएंगे। देन हैप्पी इमोजी सर्च करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हैप्पी इमोजी हमारे पास ये वाली है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं उसके आगे। और लास्ट पे हमारे पास होती है एटीट्यूड इमोजी। एलिमेंट्स में हम एटीट्यूड इमोजी सर्च करेंगे और ये वाली देखिए ग्लासेस वाली इमोजी है, इसको हम यहाँ पे लेंगे और इसके बिल्कुल आगे यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इमोजीज भी लगा लिए। इसके बाद अगेन आपने टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक यहाँ पे लिखेंगे, साइज छोटा करेंगे और इसको इस जगह पे लगा देंगे टुडेस मोड के बिल्कुल नीचे। और इसके बाद आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है वाटर बॉटल। ये सिंपल आप यहाँ पे बॉटल लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये सिंपल
सिंपल वाली जो बोतल है ये हम यहाँ पे लेते हैं, तो इसको वाटर इनटेक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मीन यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस बोतल को हमने कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, एंड टोटल हमने यहाँ पे 9 बोटल्स को पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए कॉपी पेस्ट करके इनको एक लाइन में यहाँ पे लगा देंगे वाटर इनटेक के नीचे। अब हमारा वाटर इनटेक भी हो चुका है। अब सिर्फ आखिरी 2 चीजें रह गई हैं। एक यहाँ पे नोट्स, नोट्स लिखने के लिए हम अगेन टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे और इसके नीचे हम 3 लाइनें लगाएंगे। ठीक है, एंड ये यहाँ पे नोट्स का भी हो गया। उसके बाद आपने राइट साइड पे आना है एंड यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है स्केचुअल की। टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केचुअल लिखेंगे और इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे। अब स्केचुअल के नीचे हमने 21 लाइन्स लगानी है। कौन सी लाइन्स लगानी है? जो हमने लेफ्ट साइड पे लगाई हैं टू डू लिस्ट के नीचे और मील डायरी के नीचे, बिल्कुल वही लाइन्स हमने यहाँ पे लगानी है। तो इसका आसान सा हल है कि आप उसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। ठीक है, ये देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्केचुअल के नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और एक ही जितना डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखे 21 लाइन्स लगानी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। एंड हे जी कोई आप देख सकते हैं कि हमारी 21 लाइन्स यहाँ पे लग चुकी हैं। अब आपने अगेन एलिमेंट्स में आना है। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, उसके लिए हम अगेन एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन सर्च करेंगे। ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल हमने लगा ली है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे सर्च करते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए स्केचुअल वाली लाइन्स में बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे इसको लगा लेते हैं। अब ये लाइन लगाने के बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, टाइम लिखना है। फर्स्ट पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5 AM। देखिए टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे 5 AM लिखेंगे, फिर इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह नीचे हम 6 AM लिखेंगे, फिर 7 AM, फिर 8 AM, फिर 9 AM, फिर 10 AM, इसी तरह 11 AM और फिर 12 PM, एंड इसी तरह ऑनवर्ड 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और 12 AM। जस्ट हमने ये टाइमिंग यहाँ पे लिखनी है। तो ये देखिए 1 बाय 1 हमारी टाइमिंग भी यहाँ पे लिखी जा चुकी है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट में आपको एक बोनस टिप देता हूँ जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट में यहाँ पे करें। उसके लिए आपने टेक्स्ट में आना है, एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है टुडेज गुड थिंग, कि आज की सबसे अच्छी चीज क्या हुई है। इस टेक्स्ट का साइज हम छोटा करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्केड्यूल के नीचे इसको लगाएंगे और यहाँ पे 2 लाइनें हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, हमारा यहाँ पे स्टडी डेली प्लानर तैयार हो चुका है और ये 1 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने एक अच्छी लुक देनी है, बट उससे पहले आप ये करेंगे कि देखिए हमारा मंडे का है, इसको आपने ट्यूजडे के लिए भी सेम बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे देखें कैनवा में एड अ पेज लिखा है, यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे, वहां पे पेस्ट करेंगे सेकंड पेज पे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब आपने इसमें एक चेंज करनी है कि जहाँ पे मंडे लिखा है वहां पे आपने ट्यूसडे कर देना है। उसके बाद अगेन आपने पेज ऐड करना है, कॉपी पेस्ट करना है और मंडे की जगह आपने वेडनेसडे लिखना है, फिर थर्सडे लिखना है, फिर फ्राइडे लिखना है एंड फ्राइडे के बाद आपने सैटरडे लिखना है। इन 6 दिनों के आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स तैयार कर लेने हैं। अब ये टेम्पलेट हमारा तैयार हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बस इसको अच्छी लुक देने के लिए ताकि ये ज्यादा सेल हो, सेल्स हमारी ज्यादा आए। इसके लिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है placeit.net एंड ये placeit.net की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ये देखिए इसका सर्च बार है, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं पेपर ऑन टेबल तो ये देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन टेम्पलेट्स में से देखिए ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, इनको हमने यूज करना है और जो टेम्पलेट हमने अपना लगाया है उसको हम इनमें लगा सकते हैं ताकि उसकी एक अच्छी लुक आ जाए। सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए एडिट लिखा है, हमने एडिट पे क्लिक करना है और ये एडिट वाला पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हमने अपने टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैनवा से एक ही पेज को डाउनलोड करना है PNG में, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डिजाइन लिखा है, हमने डिजाइन पे क्लिक करना है और इसके नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आपके पास आ जाएंगे, रिसेंटली अपलोडेड का, अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस का और इंपोर्ट फ्रॉम डाउनलोड का। आपने यहाँ पे अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड की होगी कैनवास इमेज वो यहाँ पे हमने अपलोड करनी है एंड हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा टेम्पलेट अपलोड हो चुका है इसमें। अब देखिए इसमें एक अच्छी लुक आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना टेम्पलेट यहाँ पे लगाना है। अब मैं आपको एक और लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम अपने 2 टेम्पलेट्स को लगाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं एंड उसी तरह कैनवा से अपने 2 पेजेस को डाउनलोड करेंगे, मंडे और ट्यूसडे को करते हैं और यहाँ पे हम अपलोड करते हैं एंड हे यू कैन सी दैट कितने बेहतरीन अंदाज में हमारे टेम्पलेट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आपने इनको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऊपर डाउनलोड लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये टेम्पलेट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। अब ये वाला जो मैंने एंड पे प्रोसेस किया placeit.net का, ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसके बगैर भी आप अपने टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं Etsy पे और गमरोड पे, बट अगर आप ये भी साथ करते हैं तो इससे ज्यादा चांसेस है कि आपकी सेल्स ज्यादा आती हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी 10 सेल्स आनी है वहाँ पे 100 आ
सकती हैं, 50 आ सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो जितनी आप उसको अच्छी लुक देंगे उतना लोग उसको ज्यादा बाय करेंगे। तो अब हमने प्रॉब्लम भी ले ली, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व भी कर दिया, बट हमने ये तो देखा ही नहीं कि इसकी डिमांड भी मार्केट में है या नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने एक प्रॉब्लम ले ली, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बट उसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, उसको कोई बाय ही नहीं करना चाहता, तो हमें इसका क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम डिमांड देखने के लिए एटसी पे आएंगे एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं स्टडी प्लानर। तो ये देखिए डिफरेंट हमारे पास नीचे स्टडी प्लानर्स के कीवर्ड्स हो चुके हैं। स्टडी प्लानर प्रिंटेबल फॉर स्टूडेंट्स, स्टडी प्लानर प्रिंटेबल, स्टडी प्लानर गूगल शीट्स टेम्पलेट, स्टडी प्लानर फॉर कॉलेज प्रिंटेबल, स्टडी प्लानर फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। तो हमारा जो प्लानर है वो इन सभी के लिए है। तो हम जस्ट यहाँ पे स्टडी प्लानर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स वाले इन टेम्पलेट्स को सेल कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी डिमांड है या नहीं, इनको ऑर्डर्स भी मिले हैं, ये वैसे ही सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले यहाँ पे देखें, इसकी शॉप को 8.8K रिव्यूज, मतलब 8800 लोगों ने यहाँ पे इनको रिव्यूज दिए हैं। और आपको पता है कि ये क्लाइंट्स के रिव्यूज कम होते हैं, ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स रिव्यूज देते हैं, कुछ नहीं देते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कम से कम भी मान के चलते हैं ना कि इसको 8800 ऑर्डर्स मिले हैं, तो फिर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स है। यहाँ पे इसको देखिए 4400 हैं, ये 3.3K हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं, ये 120 हैं, 3700 हैं, 2800 हैं, 11700 इसको मिले हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3700 इसको मिले हैं ऑर्डर्स एंड ये ओवरऑल शॉप के रिव्यूज होते हैं। इसी तरह देखिए 6.8K, 12000 देखिए इसको मिले हैं। इसी तरह 6.1K। यहाँ पे देखिए लोगों को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्स कम नहीं है। अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे तक यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये नीचे तक यहाँ पे देख लीजिए 6.8K, 7.7K, 4.1K, 4.7K। तो अब यहाँ पे क्या चीज प्रूफ हुई कि हमने एक प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया और उसकी मार्केट में डिमांड भी मौजूद है, लोग उसको बाय भी करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे स्टडी प्लानर के डिफरेंट आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, तो डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज कीजिए, अपनी शॉप को रैंक करवाइए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, ताकि आपकी शॉप यहाँ पे सर्चेस में आए, लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय करें एंड फिर आप यहाँ पे बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और ये टिकटॉक के सर्च इंजन को हमने इसलिए यूज किया कि वहां से हमें ये पता चलता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों को किस चीज की नीड है। और जो चीज अंग्रेज टिकटॉक पे सर्च करते हैं, जिसको वहां पे फाइंड करते हैं, डेफिनेटली उसको एटसी पे भी फाइंड करते हैं। और ये चीज यहाँ पे आपको बता रही है कि इन लोगों को जितने ऑर्डर्स मिले हुए हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, बट स्टिल यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और कंपटीशन अभी बहुत कम है। तो आप आज से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको एटसी की शॉप क्रिएट करना नहीं आती, वहां पे लिस्टिंग करना नहीं आती, एसईओ करना नहीं आती, तो आपने मेरा ये कोर्स देखना है। ऑलमोस्ट ये 1.5 घंटे का कोर्स है और इसमें मैंने आपको A to Z कंप्लीट बताया कि कैसे आपने एटसी की शॉप क्रिएट करनी है, वहां पे आपने लिस्टिंग्स कैसे करनी है, एसईओ आपने कैसे करनी है एंड कैसे आपने अपनी शॉप को सर्च में लेके आना है ताकि क्लाइंट्स आए, क्लिक करें। और अगर आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छी है तो फिर डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स भी देंगे। एंड टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना भी मैंने कंप्लीट इस कोर्स में आपको सिखाया है। एंड सेम वे में आप इस प्रोडक्ट को गमरोड में भी सेल कर सकते हैं। ये कंप्लीट मेरा गमरोड का कोर्स भी मौजूद है, अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है। एंड इस कोर्स में भी A to Z गमरोड पे अकाउंट क्रिएट करने से लेके पेमेंट निकलवाने तक सभी स्टेप्स को डिटेल से कवर किया गया है। तो अभी जाके सेलिंग स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपको नहीं पता तो ये बिल्कुल फ्री कोर्सेज हैं, तो इन कोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं और जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब काम आपने सीख लिया है, करना कैसे ये भी आपको पता चल गया, और इससे आपने कमाना कैसे है ये भी आपने सीख लिया है। अब पीछे क्या रह गया है, पीछे रह गया आपकी इंप्लीमेंटेशन के जो आपने यहाँ पे सीखा है, उसको अभी जाकर प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए। और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती, वीडियो के नीचे आइए, अपना कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।